Hello students, welcome back to my channel Computer Science with अक्षय सर। समटाइम्स तो मैं खुद अपने चैनल का नाम भूल जा रहा हूँ, इतना बड़ा लिख दिया हूँ। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने ओपन कैसे करना है फाइल को और कौन सा फाइल मोड अप्लाई होगा, क्या क्या उसमें कंडीशंस थी, वो उसके बारे में बात किया। अब बात करेंगे कि रीड ऑपरेशन कैसे होगा। देखो, थोड़ा थोड़ा करके अगर पढ़ेंगे और आपके लिए भी आसान रहेगा, एक साथ ज्यादा नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अब इसमें हम अप्लाई करेंगे रीड ऑपरेशन। ओके, इसको इरेज करते हैं पूरी तरह से। ओके, और हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन है, वो है हमारा रीड ऑपरेशन। ओके, रीड ऑपरेशन। अब रीड ऑपरेशंस में फंक्शंस कौन कौन से यूज होंगे? तो पहला फंक्शन जो यूज होगा वो होगा आपका नॉर्मल रीड। ओके, दूसरा यूज होगा आपका रीड, भाई डी ही है। ओके, रीड एन, एक पैरामीटर देंगे, क्यों देंगे उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और तीसरा हमारा फंक्शन है दैट इज रीड लाइन, और चौथा हमारा फंक्शन है दैट इज, हाँ सही आप लोग बोल रहे हो, रीड लाइंस। देखो यहाँ भी आवाज सुनाई दे रही है पढ़ने वालों की, है ना। रीड, रीड एंड रीड लाइन और रीड लाइंस। तो एक एक करके इनको हम देखेंगे, यही चार हैं। ओके, आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो पूछा जाएगा ना रीड से, क्या किया जाएगा, काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद ए लेटर या किसमें कैपिटल लेटर है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस पर भी लगाएंगे हम लोग, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट पहले हमें तलवार चलाना तो आना चाहिए ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका फंक्शन है वो है आपका रीड। ओके, रीड फंक्शन क्या करता है? तो ऑब्वियस है कि रीड फंक्शन यानी कि आपको रीड करके पूरा डेटा पाइथन का में जो है आपको दे देगा। यानी कि आपकी टेक्स्ट फाइल जो ok.txt फाइल थी, रीड का काम यही है, चाहे कोई भी रीड हो। ओके आपकी जो टेक्स्ट फाइल थी उसको रीड करके, यानी उसका जितना भी कंटेंट है उसको रीड करके आपके पाइथन आइडियल के आउटपुट पर वो शो कर देगा कि भाई ये है। और एक चीज एकदम दिमाग में बैठा के रखना, दूसरी गलती जो करते हो फाइल हैंडलिंग में, एक तो पहले उस पहला वाला बता दिया इसके पहले वाले वीडियो में, दूसरी गलती ये कि रीड में प्रिंट यूज करते हो, गुड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वहां से जो भी आपका टेक्स्ट फाइल था वहां से वो फाइल का डेटा हमें यहाँ आइडियली में चाहिए था। तो ऑब्वियस है कि आउटपुट में हमें जो भी पाइथन में चाहिए होता है वहां हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट। लेकिन आप लोग करते क्या हो कि राइट में भी प्रिंट घुसा देते हो कि अरे भाई अब इसमें भी हम प्रिंट करेंगे, उसमें क्या प्रिंट करोगे, वो तो आपका प्रिंट जो है वहां पे करना ही नहीं है, आपको तो इंसर्ट करना है ना डेटा। इंसर्ट करने के लिए कब से प्रिंट यूज होने लगा, इनपुट यूज होगा ना, या आप जो भी डेटा दे रहे हो वो इनपुट के यूजर से दे रहे हो तो यूजर से लोगे, खुद से अगर कोई डेटा है तो भी इनपुट ही ना करोगे कि अपने से प्रिंट स्टेटमेंट यूज हो जाएगा। ये गलत, अब मैं फिर राइट ऑपरेशन जब बताऊंगा राइट ऑपरेशन वाले वीडियो में तो फिर से मैं रिपीट कर दूंगा कि नेवर एवर यूज्ड प्रिंट स्टेटमेंट इन राइट ऑपरेशन। ओके, आप लोग लिखते क्या हो कि उसमें एफ डॉट और फिर राइट लिखोगे और उसको प्रिंट के अंदर डाल दोगे, ठीक है, तो ये बेवकूफी मत करना, नंबर कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे सब कट जाएगा। ओके, तो अब आते हैं एक एक करके हम कोडिंग पे आते हैं कि कैसे हम काम करेंगे। और मैं पहला तरीका ओपन करने वाला करूंगा, क्या भाई, एफ इक्वल टू जो था आपका फाइल ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, आपको और कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कमेंट सेक्शन में तो आपके यूजर आईडी ऐसे ऐसे हैं कि आदमी 2 मिनट सोच ले रहा है कि क्या मैं अपना, जैसे एक कमेंट मैंने पढ़ा आरडीएक्स आर्मी, अब आरडीएक्स आर्मी उसने कमेंट भी अच्छा किया था, है ना। क्या भाई कमेंट किया था उसने कि अभी इस पे आरडीएक्स आर्मी अगर मैं देखूं, हाँ, हेलो सर, थैंक यू हमें क्लास 12th में पढ़ाने के लिए। 2024-25 बैच, ये 2024-25 बैच है, मेरे पिछले स्कूल का बैच है, तो ये दिया है। अब आई डोंट नो हु आर यू बेटा, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना। एंड थैंक यू सो मच कि आपको अच्छा लगा मुझसे पढ़ के। मेरी तो कोशिश यही रहती है कि आपकी इंसल्ट ना करूं, कम से कम करूं और आपको पढ़ा दूं अच्छा, अच्छे ढंग से।
और यहाँ पे आशुतोष यादव लिख रहे हैं द लेजेंड हैज अराइव्ड। अच्छा, मैंने जो उस फाइल हैंडलिंग के वीडियो में बोला था कि मैराथन जो लास्ट नाइट बैठ के मैराथन क्लासेस करते हैं वो लेजेंड होते हैं, तो उस पे ये कमेंट आया है। ओके, तो इस तरह है। थैंक यू सो मच। मेरी मस्ती और बातें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। अब आते हैं हम लोग इस पे टॉपिक पे, नहीं तो फिर बोलोगे सर वीडियो में भी आप बेइज्जती कर रहे हैं। ओके, तो पहला जो आपका था वो क्या था भाई? ओपन, और मैं एक ही फाइल लेके हमेशा चलता हूँ चाहे स्कूल कितने भी बदल जाएं। तो अच्छा, एक और रूल जो मैंने बताया था याद है कि नहीं, कि अगर फाइल ओपन करते वक्त मैंने कोई मोड नहीं दिया तो यानी कि फाइल पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा? कौन सा होगा? करेक्ट, रीड ऑपरेशन। ऐसे बोलोगे तब ना सुनाई देगा मुझे। ओके, तो रीड ऑपरेशन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ भाई, कुछ लेजेंड और प्रो लेजेंड होंगे तो उन्होंने पिछला वीडियो देखा ही नहीं होगा। अच्छा, चलते हैं हम रीड ऑपरेशन पे डायरेक्ट टपकते हैं, तो उसके लिए है ना। हाँ, इन सब का एक मर्ज वीडियो भी मैं कर दूंगा। फाइल हैंडलिंग का सारा जितना हो जाएगा उसको एक मर्ज वीडियो भी बना दूंगा, ताकि आपको एक कंटिन्यूटी के साथ वो जो लास्ट मिनट वाले जो होते हैं मैराथन, उनके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके। होगा एफ डॉट रीड। ओके, अब ये तो रीड कर देगा आपका जो भी डेटा होगा। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? अभी मैंने बताया कि रीड में प्रिंट जो है वो मस्ट है यूज करना। तो कहां से होगा भाई? क्योंकि वहां से हमें डेटा यहाँ पर ना रीड करके दिखाना है पाइथन आइडियल के आउटपुट में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे प्रिंट, और इसके अंदर हम लिखेंगे रीड। अब ये क्या करेगा भाई? ये सारा आपका डेटा जो भी उसमें रखा हुआ है, 1000 लाइन का है, लाख का है, करोड़ का है, या एक वर्ड ही क्यों ना हो, वो सब का सब आपको रीड करके आउटपुट स्क्रीन पे आपको शो कर देगा। ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो गया, एसएस ले लो इसको भाई। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हुआ कि आप कोई अदर वेरिएबल ले लीजिए, क्या दिक्कत है? आपके पास मेमोरी की कमी थोड़ी है ना। आप यहाँ पे ले लेते हो भाई, ए आपने ले लिया, या जो भी लेना हो ले सकते हो। ए ले लिया, आपने दिया एफ डॉट रीड, और यहाँ आप दे दे रहे हो प्रिंट ए। ठीक है, अब दोनों तरीके काम करके आप देखिएगा कि दोनों में से क्या तरीका काम कर रहा है। ठीक है, तो ये दो तरीके आपके हो गए। अब बोलोगे सर आप बताएंगे ना कौन सा तरीका काम कर रहा है, तो मैं तो कह रहा हूं दोनों काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीड ऑपरेशन। अब देखो, रीड ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं कि डेटा जो भी है आपका, उसको हम पाइथन, वो जो टेक्स्ट फाइल है उससे हम पाइथन के आइडियल के आउटपुट पे हम मंगा रहे हैं, उसी को हम रीड कहते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट जरूरी है। ठीक है, तो अब से मैं डायरेक्ट प्रिंट यूज करूंगा। ठीक है, इसका एसएस लिया था, ले ही लिया होगा। ओके, अब से मैं डायरेक्ट प्रिंट यूज करूंगा और उसी में सारी चीजें करूंगा। तो पहला एक ऑपरेशन हो गया आपका, कौन सा? रीड, दैट रिटर्न ऑल द कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल। नेक्स्ट थिंग इज रीड लाइन, एफ डॉट। अच्छा हाँ, फिर बोलोगे सर प्रिंट तो भूल गए आप। टीचर की गलती पकड़ना कोई बच्चों से सीखे। प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन। हैंडराइटिंग तो बड़ी अच्छी हो गई, शुरू से कहता मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, कोई मानता ही नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट हो गया एफ डॉट रीड लाइन। अब रीड लाइन, इसमें अगर हम देखें क्या है भाई, तो रीड लाइन क्या करता है, अगर आपने पहली बार लिखा है इसको तो फाइल का जो पहला वाला लाइन होगा, है ना, उसको रीड करके आउटपुट दे देगा। जैसे अगर मैं सपोज करूं कि फाइल में, ये नीचे मैं फाइल बना रहा हूं और यहां पे लिखा है आई एम अ बॉय, और फिर लिखा है आई एम अ टीचर। ओके, ये दो लाइन लिखी हुई है, आई एम अ बॉय एंड आई एम अ टीचर। अब इसमें क्या है भाई, कि जब मैंने ये लिखा, फाइल को ओपन किया, फिर लिखा एफ डॉट रीड लाइन, क्योंकि सारा जो एक्शन हम करेंगे वो फाइल ऑब्जेक्ट से ही करेंगे। एफ डॉट रीड लाइन किया तो ये क्या करेगा, आउटपुट में जो आपको देगा वो देगा ये पहली वाली लाइन, आई एम अ, पूरा ये आई एम अ बॉय, ये पूरा लाइन आपको जो है आउटपुट पे देगा। अब हमेशा जब भी आप पहली बार एफ डॉट रीड लाइन कर रहे हैं,
अब अगर मैंने इसको दूसरी बार यहां पे यूज किया, प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन, ये मैंने दूसरी बार यूज किया, तो ये क्या करेगा, पहली लाइन को तो प्रिंट करेगा ये वाला, ये फर्स्ट लाइन के लिए हो गया, और ये हो गया दूसरी लाइन के लिए, यानी ये दूसरी लाइन को प्रिंट करेगा, आई एम अ टीचर। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी कि रीड लाइन जो है, आप पहली बार यूज कर रहे हो तो पहली लाइन को दे देगा, फिर उसके नीचे यूज कर रहे हो तो दूसरा, फिर उसके नीचे यूज कर रहे हो, तो ये एक बार में एक सिंगल लाइन को आपको आउटपुट में देता है, जो भी आपका है। अब इसमें जितनी लाइन्स है, आपको उतनी सारी लाइन्स चाहिए, तो ऑब्वियस है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि वन बाय वन एक एक लाइन में एफ डॉट रीड लाइन, एफ डॉट रीड लाइन, एफ डॉट रीड लाइन, अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट में आपको देना पड़ेगा। ये समझ में आया? ठीक है, यानी कि ये एक बार में एक लाइन रिटर्न करता है, और अगर आपने पहली बार यूज किया तो आपकी उस टेक्स्ट फाइल की पहली लाइन को ये रिटर्न करेगा, दूसरी बार यूज किया तो दूसरी लाइन को, तीसरी बार यूज किया तो तीसरी लाइन को, सेम प्रोग्राम में अगर आप यूज कर रहे हैं तो। ओके, तो ये हो गया आपका दूसरा फंक्शन। इसको एसएस लेना चाहो तो ले लो, दिख रहा हो अगर तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, रीड लाइन ऑपरेशन। अब रीड लाइन ऑपरेशन से थोड़ा सा और हम पीछे जाते हैं। बोलोगे सर कि एक दूसरा वाला पॉइंट भी आपने बनाया था, दैट इज रीड एन, तो वो कैसे यूज करते हैं, तो उसको देख लेते हैं। हाँ भाई, प्रिंट लेना है, आई नो। ओके, देखो ज्यादा कंफ्यूज होगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग करोगे तो कंफ्यूज होगे, सिंपल कोडिंग करोगे तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है वो भी आप स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर पाओगे और उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए सिंपल कोडिंग आना आपके लिए जरूरी है। अब मैंने यहां लिखा प्रिंट, प्रिंट में लिखा क्या कि एफ डॉट रीड, हम दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं, और n जो था वो था हमारा पैरामीटर, मैंने मान लो दे दिया 5। ठीक है, 5 क्यों भाई, 7 देते हैं। ठीक है, मैंने 7 दे दिया। अब 7 में क्या हो जाएगा भाई, अब इसमें क्या आएगा, तो हमारा जो था वो क्या था, आई एम बॉय, जो पहला लाइन था। ठीक है, अब कई बच्चे पूछेंगे सर मुझे दूसरे या तीसरे लाइन से कुछ चाहिए, तो वो भी बताऊंगा, सब्र करो थोड़ा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आई एम ए बॉय। अब यहां पर इसने क्या कहा कि मुझे 7 चाहिए, यानी कि 7 कैरेक्टर्स। यहाँ 7 का मतलब हो गया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो वो कहां से स्टार्ट करेगा, आपका कर्सर पॉइंट ऑब्वियस है कि स्टार्टिंग ऑफ द फाइल पे होगा, तो वहां से स्टार्ट करेगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 7। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, आउटपुट आएगा, बोलो भाई, हाँ गुड, आई एम ए, और स्पेस रहेगा, बस इतना ही, ये बॉय नहीं आएगा उसमें। स्पेस को भी एक कैरेक्टर ही मानेगा, आपने क्लास 11 में ही पढ़ा होगा कि स्पेस भी आपका क्या है, जो स्काई कोड आप पढ़ रहे थे वहां पे क्या था कि ए भी क्या मतलब, एक स्पेस भी क्या है, एक कैरेक्टर है, क्योंकि आपके कीबोर्ड में भी स्पेस दिया हुआ है ना, स्पेस बार प्रेस करने के लिए। तो यहां पर ये क्या प्रिंट करेगा, पहले जो भी आपका है वो स्पेस को काउंट करते हुए 7 लेटर्स को ये प्रिंट कर देगा, दैट इज आई एम ए। ओके, अब इसमें अगर आप बढ़ाएंगे तो ये आगे अपना बढ़ते जाएगा, जितना होगा नीचे जितनी लाइन्स उनको प्रिंट करेगा। तो इसका एक एसएस ले लीजिए। हो गया? ओके, तो अभी तक हम लोगों ने 3 फंक्शंस पढ़ लिए। कौन कौन सा पढ़ा, पहला पढ़ा भाई की रीड, दूसरा हमने पढ़ा रीड लाइन, और तीसरा हमने पढ़ा रीड ऑपरेशन, जो कि पैरामीटर के साथ था कि हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए, कहां से चाहिए और कैसे कैसे चाहिए, ये तो मैं आपको आगे कुछ और स्पेशल फंक्शंस बताऊंगा, उसमें हम पढ़ेंगे। ओके, तो अब लास्ट फंक्शन पे आते हैं। लास्ट फंक्शन है आपका, वो है आपका एफ, वो है आपका हाँ पता है प्रिंट नहीं लगाया हूं अभी, आप लोग मान के चलिए कि प्रिंट लगा हुआ है, मैथ्स के स्टूडेंट्स जो हैं। ठीक है, तो एफ डॉट रीड लाइन्स, ये अगर प्रिंट स्टेटमेंट में है तो क्या करेगा ये, तो ये तो क्या करेगा कि आपके जितने नंबर ऑफ लाइन्स है, जहां जहां आपको डॉट दिख रहा है, फुल स्टॉप दिख रहा है, लाइन चेंज हो रहा है, तो जहां जहां जितने भी नंबर ऑफ लाइन्स है ये रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट।
मतलब इसका आउटपुट, जैसे हमारे पास दो लाइंस थी, आई एम ए बॉय एंड आई एम अ टीचर, दो लाइंस थी, तो ये क्या आपको आउटपुट देगा, ये आपको आउटपुट देगा कुछ इस तरह से। लिस्ट के एलिमेंट्स पे पहला आपका हो जाएगा क्या भाई, आई एम अ बॉय, ओके, कॉमा, फिर करेगा ये, कॉमा को तो बीच में कर देते हैं, आई एम अ टीचर, और सॉरी यहां पर जगह कम है, और ये लिस्ट को बंद कर देगा, ये कॉमा है भैया, फिर डॉट मान लेना। तो ये क्या करेगा, जब भी आपको आउटपुट, इसको प्रिंट वही मान के चलना, ओके, जब भी आपको आउटपुट अगर ये देगा, तो उस फाइल के जितने नंबर ऑफ लाइन्स है, जितने भी, वो सभी जो है आपको आउटपुट में ये दे देगा, बट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। अगर और कुछ होगा तो फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर आगे जितनी लाइन से हर लाइन एक उस लिस्ट का एक एलिमेंट बनते जाएगा, ठीक है, मेंबर बनते जाएगा, और ये आपको आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर 1000 लाइन है तो यानी कि उस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 1000 एलिमेंट्स होंगे, ये मान के चलो, हर एक लाइन जो है एक एलिमेंट पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं, रीड एन, यानी कि जो पैरामीटर था, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, जिसमें कि स्पेस भी एक कैरेक्टर था। तीसरा आपका हो गया आपका रीड लाइन, और नेक्स्ट जो लास्ट था आपका रीड लाइंस। रीड ऑपरेशन में हम इतना ही काम करते हैं, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को यूज करके जो आपके बोर्ड एग्जाम में, जैसे अभी मैंने पहले वाले वीडियो में भी कहा, तो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना कि जो हमारा काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे आपका ये रीड ऑपरेशन, ये जो चारों हैं, उनको आपको और भी एक दो जो है, और मतलब इसके जो स्पेशल कुछ फंक्शंस है वो, और स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस, ठीक है। स्ट्रिंग में कुछ फंक्शंस थे, स्प्लिट था, बाकी और एक दो और फंक्शंस थे, उनको जो है आपको, जैसे अपर फंक्शन था, लोअर फंक्शन, ये सब आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। स्ट्रिंग प्लस रीड के जितने फंक्शन है, स्ट्रिंग के फंक्शंस और रीड के फंक्शन, अगर ये दोनों चीजें, मच्छर हो गया, ये दोनों चीजें अगर आपको बहुत अच्छे से आ रही है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप फाइल हैंडलिंग का कोई भी रीड ऑपरेशन का क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहा है, वो आराम से क्लियरली बैठ के आप कर लोगे बिना कोई दिक्कत के, ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शंस कैसे यूज होंगे, ये जब रिवीजन टूर वाले क्लासेस होंगे तो मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है। वो क्लास 11 के लिए भी हेल्पफुल होगा, तो मैं बताऊंगा। आप घबराइएगा नहीं कि आपके दिसंबर तक में तो ये सारा कोर्स मैं कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए। बीच में वही प्री बोर्ड की कॉपी चेकिंग करना और बाकी वर्कलोड ज्यादा रहता है, इस वजह से हो सकता है कि बीच में स्किप हो, लेकिन हाँ, पर डे आपको एक वीडियो, छोटा ही सही, 2 मिनट का ही सही, 5 मिनट का सही, आ जाएगा, इतनी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और जब सारा सिलेबस मतलब जब सारा ये हो जाएगा, तो मैं एक मर्ज वीडियो बना दूंगा ताकि आपको तो अब आते हैं राइट ऑपरेशन पे। हाँ सॉरी, आपको सभी का वेलकम करना मैं भूल गया। वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस विद अक्षय सर, यानी मी। और अभी तक हम लोगों ने पढ़ा रीड ऑपरेशन, अब हम पढ़ेंगे राइट ऑपरेशन के बारे में, ठीक है। तो भाई फाइल मोड, पहले तो यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि राइट ऑपरेशन में फंक्शंस आपको सिर्फ पढ़ने हैं दो। पहला नाम है राइट और दूसरा है, और ये स्मॉल w ही है, ओके, दूसरा है राइट लाइंस, बस ये दो पढ़ना है, ओके। और एक चीज हमेशा याद रखना, फिर से गड़बड़ नहीं करना, वो क्या था, नेवर यूज प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, ओके, क्लियर। तो यहाँ पर आपका हो गया राइट और राइट लाइंस। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारा फाइल मोड जो था, फाइल ओपनिंग मोड कहो, फाइल मोड कहो, वो क्या होगा, वो दो हो सकता है, एक होगा W और एक होगा A। जब हमें एकदम नया कंटेंट लिखना है, शुरुआत कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा W, और जब हमारा जो है क्या कहते हैं, ओवर राइट करना है, सॉरी क्या कहते हैं उसको, देखो, तो जब हमें कुछ मॉडिफाई करना है या कुछ वैसा कुछ लिखना है, तो हम यूज करेंगे A को, ठीक है। यानी कि
कुछ नया लिखना है, कुछ ओवरराइट करना है तो W लिखेंगे, और कुछ हमें मॉडिफाई करना है या कुछ लिखा हुआ है उसमें कुछ ऐड करना है तो हम A लिखेंगे, फाइल मोड। ये क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब राइट क्या करता है, राइट कुछ भी करता है, सारी चीजें वो लिख के दे देता है। और राइट लाइंस यानी कि एक आपको वही जो रीड लाइंस का था, क्या था भाई कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स देगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ये भी आप इनपुट कैसे करेंगे, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, यानी लिस्ट के फॉर्म में ही आप डेटा इंसर्ट कर पाएंगे, नंबर ऑफ लाइंस। लिस्ट का हर एक एलिमेंट वहां पर फाइल में एक लाइन बनकर इंसर्ट हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं, कहाँ गया डस्टर मेरा। ओके, तो वो क्या था, अमेरिका क्या कहता था, तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला कि ओपन कर लेते हैं। ओके, कभी कभी पढ़ाने में बहुत मजा आता है जिस दिन नहीं थका रहता हूँ, और जिस दिन थका रहता हूँ कुछ ज्यादा ही ना, उस दिन बड़ा बोझिल लगता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि भाई पढ़ाने का एक अलग ही मजा होता है। चलो, ओके डॉट टीएक्सटी, ओके डॉट टीएक्सटी, और यहां पर हम लिखेंगे क्या भाई, यहां पे लिखेंगे हम W, ठीक है। मेरे लास्ट स्कूल के जो है कुछ बच्चे थे क्लास 9th के, कुंवर नाम का एक स्टूडेंट था, वो बोलता था सर आप बड़े अच्छे ढंग से, मतलब आपके क्लास में मजा आता है, मजा लेने के लिए हम आते हैं। मैं सोचने लगा मेरी क्लास में मजा लेने वाली क्या बात है सर, आप मतलब एंटरटेन करके पढ़ाते हैं। पता नहीं वो मेरी तारीफ कर रहा थे, मुझे जोकर कह रहा था, अब ये तो वही जाने। ओके, लेकिन मेरा मकसद तो है कि आपको सही से चीजें समझ में आए। ओके, अब वो जैसे भी हो, तो F इक्वल टू ओपन ओके डॉट टीएक्सटी W। अब यहां पर मैंने लिखा W का मतलब हो गया कि भाई रीड में क्या था कि फाइल अगर नहीं क्रिएटेड है तो भाई वो एक इनपुट एरर दे देगा, फाइल डजंट एग्जिस्ट। लेकिन अगर फाइल क्रिएटेड है, फाइल है, तो ही रीड ऑपरेशन अप्लाई करेगा। लेकिन यहाँ राइट में क्या है कि अगर फाइल क्रिएटेड नहीं है तो ये फाइल क्रिएट कर देगा, चाहे आपने W लिखा हो या फिर A लिखा हो। ओके, अब आते हैं क्या, ओके डॉट टीएक्सटी, यहाँ W लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने वही दिया कि प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लेना है, तो मैंने लिखा WRITE राइट, और राइट में मैंने क्या लिख दिया, राइट में मैंने लिखा भाई उसमें, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, हाँ आई एम नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा माय स्टूडेंट्स आर लेजेंड्स। ओके, ये मैंने लिखा, और ये जो है क्या हो गया भाई कि आपका जो OK.txt फाइल है उसमें जाकर इंसर्ट हो जाएगा। नॉर्मल सा है, एक ये तरीका हो गया कि आप जिस भी लाइन को या जो भी आपको लिखना है, आप यहाँ पूरी कहानी लिखो, उसको कोई दिक्कत नहीं है पाइथन को। भाई तुम्हारा जा रहा है, तुमको तो लिखना ही है ना। अब मुझे एक किताब लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा ही ना, टाइप करूंगा, कीबोर्ड ही यूज करूंगा। ओके, तो ये आपका हो गया F डॉट राइट। एक बात मैं यहाँ कहूंगा, चलिए इस वीडियो के अंत में बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि आपका नुकसान कहां पर हो रहा है और किस चीज को यूज करने से आपका क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, इसका एसएस ले लीजिए। बिना टोपी के जो है ना सर्दी लग गया है। ओके, तो अब इसको इरेज करते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब इसी में अगर मैं चाहूं तो लाइन हटा दे, नहीं तो आप बोलोगे सर कोडिंग में तो लाइन नहीं लिख पा रहे, हम कैसे लिखें। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा यहां पर मैंने लिखा a इक्वल टू a नाम का एक स्ट्रिंग ले लिया और उसमें दे दिया क्या भाई कि हाँ ये था ना, माई स्टूडेंट्स आर लेजेंड्स, क्लियर। और फिर मैंने दिया f डॉट राइट, और यहां पर a को एज ए पैरामीटर पास कर दिया, तो भी काम वही होगा जो वहां पर हो रहा था, वही काम यहां पर भी होगा। ठीक है, सॉरी
वही होगा, इसका एसएस ले लीजिए। तो आपने क्या पढ़ा कि राइट ऑपरेशन कैसे अप्लाई होगा। आपको जितना मैंने क्या कहा, इसमें पूरी राम कथा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो वहां पर जाकर पेस्ट कर देगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है कि भाई एक ही लाइन लिखेंगे या दो ही लाइन लिखेंगे, तीन ही लाइन लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो अभी क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज क्वेश्चंस जो है पूछिए, मेरे इंस्टा हैंडल पे चले जाइए, वहां पर पूछना है पूछिए, या फिर यहाँ पर अगर आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है तो आप वहां पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट फंक्शन आपका क्या था, राइट लाइंस। तो उसको कैसे करते अब, ओके, तो मैंने कहा राइट लाइंस को हम लोग क्या भाई करते हैं। देखो, मैं हर चीज में एक क्वेश्चन, हमेशा क्लास में भी मेरी आदत है, हर चीज में कुछ एक मैं पॉइंट छोड़ता हूँ ताकि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो। जैसे मैंने रीड लाइंस पे भी एक पॉइंट छोड़ा है, अब ढूंढो कि मैंने क्या छोड़ा है, और राइट लाइंस पे भी मैं एक पॉइंट छोड़ूंगा, ठीक है। आप डेफिनेशन मेरा लाइन बाय लाइन पकड़ना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछना है सर से, ठीक है। अच्छा लगेगा अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो भाई राइट लाइंस पे आते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि एक लिस्ट पहले ही बना लेता हूँ। मैंने एक एल नाम से एक लिस्ट बना लिया और उसमें ले दिया क्या भाई, एक लाइन दे दिया मैंने, वही पुराना लाइन हम यूज करते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, ओके। और उसके बाद जो है हम यूज करते हैं आई एम अ लेजेंड। आप कुछ भी लाइन यूज करो, लेजेंड, ओके। अब इन सब के बीच में एक चीज जो मुझे लिखना होगा वो यहां पर लिखना होगा, ठीक है। वो है आपका ये एन, ठीक है। इसे हम स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर कहते हैं जो न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए एक और लाइन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा लाइन ऐड करते हैं, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो ऑब्वियस है कि यहां पर भी एक स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर हम ऐड करेंगे, दैट इज बैकस्लैश एन। और यहां पर मैंने दिया एक हेलो लिख देते हैं, या फिर बाय लिख देते हैं, थोड़ा सा रिलेटेबल लगेगा, ओके बाय। अब इसके बाद मैं स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि मुझे नई लाइन चाहिए नहीं, आखिरी लाइन यही रहेगी। यहाँ पर ये लगाने से बेनिफिट ये होता है कि ये जो नेक्स्ट लाइन लिखेगा, मतलब आई एम अ लेजेंड, वो अगली लाइन में दे देगा। अदरवाइज क्या होगा, वो उसके ठीक बगल में लिखना शुरू कर देगा, नेक्स्ट लाइन ही नहीं चेंज करेगा। तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर भी आप इसको बोल सकते हो। अगर स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर याद नहीं हो रहा है तो आप कह सकते हो ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, ठीक है, बैक स्लैश एन, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा एफ डॉट राइट लाइंस, और यहां पर मैं, सॉरी वो पिछला वाला याद हो गया है, यहां पर मैं एल को पास कर दूंगा, बस खत्म हो गया, इतना ही है। आपको जितने नंबर ऑफ लाइंस ऐड करना है, अब मैं चाहूं तो ये इसको उठाकर मैं यहां पर भी रख सकता हूं, एल को, मतलब एल ना लेकर डायरेक्ट पूरा लिस्ट में यहां पर भी उठा के रख सकता हूं। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये है क्या, केवल मैं जो मैं छोड़ने की बात कर रहा था कि क्या मैं छोड़ रहा हूं, ये क्या हम रीड लाइन और रीड लाइंस और राइट लाइंस में केवल लिस्ट ही ले सकते हैं, टपल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये आप सोचिएगा, पूछिएगा और यूज करके देखिएगा क्या ही यूज करना है। इसकी जगह एक राउंड ब्रैकेट लगा देंगे तो आपका टपल यूज हो जाएगा, कोडिंग में अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो जाए तो मुझे कमेंट करिएगा हाँ सर हो रहा है, और नहीं तो ये, इसीलिए ये सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको वीडियो में देख के पकड़ने हैं, पूछने हैं। मैं आखिरी में तो बता ही दूंगा कि अरे ये था, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पुट करना था, ओके। तो ये आपका हो गया क्या, राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन में दो फंक्शन यूज होते हैं, एक आपका हो गया क्या राइट, और एक हो गया आपका राइट लाइंस। राइट में नॉर्मल हम जो भी लिखना चाहें, जितने नंबर ऑफ कंटेंट देना चाहें हम दे सकते हैं, और राइट लाइंस क्या करता है कि लाइन वाइज हमें इनपुट करने की फैसिलिटी देता है कि भाई लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये है, तीसरा लाइन ये है, और हम उसमें इनपुट कैसे देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। और टपल तो मैंने होमवर्क दे दिया आपको। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है, जो चीजें समझ में नहीं आ रही है वो आप पूछिए, बार बार पूछिए, कमेंट सेक्शन ओपन है आपका, है ना। और हाँ, जो मैं कह रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पहले तो ये जितने एआई टूल्स है ना,
ठीक है, मुझे पता है आजकल के कई स्टूडेंट्स जो है बहुत महान है। मेरे इसी स्कूल के स्टूडेंट्स बहुत महान है, वो जो है एआई से ही सब कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सर ये ऐसे करें, ज्वाइन अभी किया मैंने, तो भाई अब पहले से क्या पढ़ाया गया था इन लोगों को, क्या किया गया था, आई डोंट नो। तो कोशिश करिए कि चैट जीपीटी या फिर अदर एआई टूल्स पे कम डिपेंडेबल रहिए। रीजन क्या होगा, वो एक आपकी जो क्रिएटिविटी है वो खा जाता है। ठीक है, अब आप जाएंगे कंप्यूटर साइंस से बीटेक करके और वहां पर बैठेंगे किसी कंपनी में, तो आपको चैट जीपीटी से कोडिंग करने का पैसे देगा, उसका तो पैसा देगा नहीं। तो अपनी स्किल को डेवलप करिए। ठीक है, जब हम लोग पढ़े थे, या जो भी मेरे साथ पढ़े हुए होंगे जो अभी टीचर बन गए या कहीं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होंगे, तो क्या वो बैठ के जो है वो चैट जीपीटी से पढ़ के आए होंगे? नहीं ना। कोशिश कीजिए कि अपने अंदर की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है उसको डेवलप करने की। ठीक है, अगर वो डेवलप होगा तो ये आपके फ्यूचर के लिए, मैं बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके फ्यूचर के लिए भी काम आएगा। बोर्ड एग्जाम में तो ऑब्वियस है कि काम आएगा। अब वहां पे बोर्ड एग्जाम में वो 3 घंटे है, तो अब सर से, इन्विजिलेटर से नहीं ना बोलोगे सर चैट जीपीटी यूज कर ले क्या इसके लिए? ठीक है, तो इसलिए ये एक सजेशन ही मानिए। ठीक है, तो ये था आपका फाइल ऑपरेशंस। ओके, अब ये सारे ऑपरेशंस किसमें थे? ये सारे ऑपरेशंस थे आपके टेक्स्ट फाइल की बात कर रहा था। अभी बाइनरी फाइल पे गया ही नहीं, अभी सीएसवी पे भी नहीं गया हूं मैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि फाइल हैंडलिंग चैप्टर आपको इसलिए बहुत लेंदी और हैक्टिक लगता है, लेकिन वन बाय वन पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा, बहुत टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीड एंड राइट ऑपरेशन, किसमें? आपका टेक्स्ट फाइल में। ओपन और क्लोज दोनों में सेम होता है। अगर आप बाइनरी में जाएंगे, सीएसवी में जाएंगे, बस फाइल मोड थोड़ा सा चेंज हो जाता है बाइनरी मोड में, आरबी, एबी या फिर डब्ल्यू भी हो जाता है, बाकी सब वही रहेगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा आ जाते हैं आखिरी में, क्या कि अगर मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, अपेंड के लिए कोई अलग से फंक्शन यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ ए लिख देता हूं, तो इसमें जो फाइल में अगर पहले से कोई कंटेंट अवेलेबल है तो वो इरेज नहीं होगा। उसके नीचे से ये जहां पर लास्ट आपका कर्सर जो भी लाइन पे होगा, मान लीजिए कि वहां पर 5 लाइन पहले से लिखा हुआ है, तो उसके नीचे से ये लाइंस जो है लिखना शुरू हो जाएगा। ए और डब्ल्यू में बस यही अंतर है, दोनों फाइल क्रिएट करते हैं अगर फाइल क्रिएटेड नहीं है तो। लेकिन बस एक ही डिफरेंस है कि डब्ल्यू जो है वो ओवरराइट कर देता है, यानी पहले से जो भी लिखा हुआ है उसको इरेज कर देगा, नया बना देगा। और ए जो है वो क्या करता है, वो ऐड करता है, अपेंड करता है कि भाई कुछ अगर इसमें ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, तो हम वहां से शुरू करें। तो जब मैंने सिर्फ ए लिखा है, तो ऑब्वियस है कि क्या है कि कहां से शुरू करेगा, जहां पे उसका लास्ट कर्सर होगा वहां से शुरू करेगा। ठीक है, बस ए और डब्ल्यू में यही अंतर है, बाकी फंक्शन वही यूज होगा। अगर आपको राइट, सॉरी, अगर आपको राइट भी लिखना है तो ये लिखेंगे तो वो क्या करेगा, जहां आपका लास्ट कर्सर होगा वहां से लिखना शुरू कर देगा। अगर आप डब्ल्यू लिखेंगे तो फिर क्या करेगा, वो ओवर राइट कर देगा, जो भी उसमें पहले से लिखा होगा उसको इरेज करके नया कंटेंट डाल देगा। ओके, क्लियर? होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको अच्छा है। अब यूट्यूब वाले पे फॉर्म में मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। कुछ टेक्निकल सपोर्ट और कुछ सजेशंस जो बच्चों ने दिया उनको मैं देखा हूं, उनको थैंक यू बोल देते हैं कि भाई थैंक यू आपके सजेशंस के लिए। तो जैसे कि आशुतोष यादव सबसे पहले नाम मैं लूंगा, वो भाई बच्चा बहुत हेल्प करता है ना भाई। टेक्निकल सपोर्ट मतलब कि एल्गोरिदम, यूट्यूब को के एल्गोरिदम को कैसे पकड़ना है। देखो हम लोग पढ़ाते हैं जनरली, जो ट्रेडिशनल पढ़ाते आते हैं उस तरह से यूट्यूब में आना, फिर उसके एल्गोरिदम को पकड़ना, कैसे कैसे क्या करना है, ये चीजें सीखते सीखते सीखेंगे। मुझे ये सब चीजें बताने में कोई शर्म नहीं आती है, और किसी और से कुछ सीखने में भी मुझे शर्म नहीं आती है, क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि मुझे सब कुछ आता है तो फिर वहीं से मेरा सीखना बंद हो जाएगा। तो आशुतोष यादव थैंक यू। ओके, और एक साहिल गुप्ता है जिन्होंने मुझे मैसेज भी किया था कि सर एक रूम में छोटा सा सेटअप लगा दीजिए और लाइट, व्हाइट बोर्ड, स्पीकर, माइक, और फिर मजा आएगा पढ़ने में। ये मुझे कुंवर की याद दिला दिया है कि मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है साहिल, कुछ दिन में ये भी कर लेंगे। मैंने उन्हें रिप्लाई दिया था, बट थैंक यू कि आपने मेरा वीडियो देखा और मुझे सजेशंस दिया। आलोक, आपको भी थैंक यू, ये भी भाई जो है मुझे सपोर्ट करते हैं टेक्निकली।
और बाकी जो मेरे बच्चे हैं जैसे अर्पित तिवारी, ये तो बहुत दिन बाद मुझे याद किए, है ना, कि सर 2 साल, ये 2 साल पहले मेरे स्टूडेंट थे, अब तो फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं आगे की। और ये जो है इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। तो कई सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे, वो पुराना जो है वाइब आ रहा है। कुछ पहले स्कूल के बच्चे जो थे वो भी जो है, जैसे एक हमारे मिस्टर तिवारी हैं, उनका जो है लोड नहीं हो रहा है, नेटवर्क यहाँ स्लो है। उन्होंने क्या, कुछ पिछले स्कूल के बच्चे जैसे शहबाज खान है, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। और एक चीज है कि जो अप्रिशिएशन होता है, देखो भाई, हम लोग कभी क्लास में आपको मार देते हैं, कभी, वैसे तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको पीटना नहीं है, ठीक है, फिर भी अगर गुस्से में एक हाथ चला जाता है या फिर ऐसे होता है, तो मेरे पहले स्कूल के बच्चे कहेंगे सर आप मारते भी थे क्या? हमको तो बिलीव ही नहीं होता है कि आप मारते भी होंगे। और जो बाद के स्कूल्स के बच्चे थे वो बोले अरे सर आप बहुत खतरनाक टीचर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना, क्लास रूम में अंदर गए, उसके बाद जो पढ़ाया, जो बताया, आपकी इंसल्ट की या फिर आपको कुछ भी अप्रोच किया, बताया, वो आपको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और उस तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए, सर कहना क्या चाह रहे हैं। दूसरी चीज कि क्लासरूम के बाहर मैं खुद भूल जाता हूँ कि मैंने किसको क्या बोला था। कुछ चीजें याद रहती है, कुछ चीजें नहीं याद रहती है, ठीक है। लेकिन इतना सारा प्यार देख के लग रहा है कि कुछ अच्छा ही किया होगा लाइफ में। अगर सही ढंग से नहीं पढ़ाया होता या फिर सही ढंग से नहीं बच्चों को ट्रीट किया होता, तो बच्चे इतना प्यार क्यों ही देंगे। किसी एक मामूली प्राइवेट स्कूल के टीचर को कौन ही याद रखता है, या कौन ही, वो भी पहले स्कूल के बच्चे याद करके रखे हुए हैं, तो कुछ अच्छा ही पढ़ाया होगा। इसलिए थैंक यू सो मच आप सभी का, इसी तरह अप्रोच करते रहिए। और कृपांश, आपको सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा जो अभी क्लास 12th में ही है, कृपांश यादव उसका नाम है, वो बहुत एक्टिव रहता है सर, कौन सा वीडियो आया, कौन सा आया, तो एक अच्छा जोश बना रहता है। तो थैंक यू कृपांश। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एक नई एनर्जी और एक नए जोश के साथ। थैंक यू सो मच।